हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर जो आ रहा है 11th क्लास का है वो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एनसीईआरटी का है, क्लास 11 है, चैप्टर 11 है। इसमें एक्सरसाइज है लेकिन वो आप एक ही चैप्टर में समझ लें। छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं 3, और उनको समझ करके आप पूरी एक्सरसाइज को अपने आप ही लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमको ये फिगर्स को समझना है। ये 3D फिगर है। 3D फिगर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। इस तरीके से ये आप पहले स्क्वायर बनाएं या रेक्टेंगल बनाएं, फिर इसके ऊपर इस तरीके से बनाएं और इसको मिला लें, इसको मिला लें, इसको मिला लें और इसको मिला लें। इन लाइनों को एक्सीड कर दें बस। अब आप किसी को भी इसमें एक्स वाई जेड मान सकते हैं। जैसे मैंने एक्स वाई जेड यहाँ लिखा है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जेड कर दें, यहाँ वाई कर दें, या इस तरीके जैसे चाहें वैसे उसमें लिख सकते हैं। 3D है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इस फिगर को बनाना समझ लिया। अब इसमें अगर हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हों तो किस तरीके से निकाला जाए, इन चीज़ ये है। तो फिगर बना लेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए ये डिस्टेंस ओरिजिन से ए पॉइंट की ए है एक्स एक्सिस पर, ओ से बी की डिस्टेंस वाई एक्सिस पे बी है, और ओ से सी की डिस्टेंस जेड एक्सिस पर ये सी आ रही है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं वो आप देखिएगा। यहाँ सबसे पहले ओरिजिन का लिखेंगे 0 0 0, ठीक है। उसके बाद तीनों एक्सिस के आप पॉइंट्स देखिए। ए पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर है, डिस्टेंस ए है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, जेड कोऑर्डिनेट नहीं है। सेम वे में बी के लिखेंगे हम। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, जेड नहीं है, तो 0 बी 0। सी के इसी तरीके से हम लिखेंगे। ये जेड एक्सिस पर है, 0 0 सी, ठीक है। ये एक्सिस के हैं, जो कोऑर्डिनेट नहीं है वो 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं प्लेन को समझते हैं। प्लेन में कोई पॉइंट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक्स जेड पे है, ये पॉइंट आपका एफ है। अब एक्स और जेड, इसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये हो जाएगा ए 0 सी। ये एक्स जेड प्लेन, ये लिखेंगे तो ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझने की चीज़ें हैं, समझ लीजिए, फिर एक्सरसाइज लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में है। देखिए एक्स और वाई एक्सिस कवर हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए बी 0, एक्स वाई प्लेन। उसके बाद में ई पॉइंट पे आ जाइए। ई पॉइंट पे एक्स वाई और जेड आ रहे हैं, तो 0 बी सी, ये आ जाएगा आपका वाई जेड प्लेन, ठीक है। और पी पॉइंट ये सभी कोऑर्डिनेट्स के बीच में है, इसके कोऑर्डिनेट ए बी सी। ये इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से। समझ करके काम कीजिए, रटना नहीं है। ओरिजिन 0 0 हो गया, ए पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो ए 0 0 हो गया, बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो 0 भी 0 हो गया, सी पॉइंट जेड एक्सिस पर है तो 0 0 सी हो गया। अब एक्सिस देख लिए। एक्सिस के बाद प्लेन। प्लेन में आपके पास एक्स जेड प्लेन है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट है, सॉरी एफ पॉइंट है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ए 0 सी हो जाएगा। और एक्स जेड प्लेन, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से डी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, तो ए और बी आ जाएंगे, डी जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ए बी 0, ये एक्स वाई प्लेन बोला जाएगा। फिर वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में पॉइंट ई है, ई पॉइंट है, तो ये एक्स वाई और जेड में, तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो 0 बी सी हो जाएगा। और पी पॉइंट तीनों एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो ए बी सी हो जाएगा। इस तरीके से आप ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है।
इसके बाद आते हैं ऑक्टेंट डिसाइड करना। ऑक्टेंट कैसे डिसाइड होंगे, उसमें ये पूछेगा, कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लीजिए उसने दे दिया a माइनस बी सी, a माइनस बी एंड सी 1 2 -3, तो आपको इसके हिसाब से डिसाइड करना है। देखिएगा उसको समझ, सबसे पहले जब भी आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाए आप इस ऑक्टेंट को बना लें और बड़े आराम से आप डिसाइड कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे ये ऑक्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और एक्स वाई जेड। ये आप बना लीजिए तुरंत, 1 मिनट नहीं लगता है बनाने में। याद कैसे रखेंगे उसको, सिस्टम क्या है, नीचे से बनाइए। पहले 4 प्लस लीजिए, 1 2 3 4, 4 प्लस ले लीजिए, फिर 4 माइनस लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वाई वाले में डबल प्लस डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस, फिर एक्स वाले पे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, मान ली उन्होंने दे दिया 1 2 5, अब 1 2 5 में तीनों प्लस है, अब तीनों प्लस ये आ रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा। 2 माइनस 5 6 है, तो प्लस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। इस तरीके से आप ऑक्टेंट इसके डिसाइड कर लेते हैं। उसका डिस्टेंस फार्मूला है 3D में, जिस तरीके से 2D में था, सेम वे में मान लीजिए कि x1 y1 z1 एक पॉइंट है, x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है, तो डिस्टेंस फार्मूला में ए भी अगर निकालें तो √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये और ऐड हो जाता है। बाकी आपने पीछे देखा ही है, यहाँ तक तो पीछे आपको मालूम ही था 2D में। बस केवल ये 3 चीज़ें आपको सीखनी है, ये आप नोट कर लेंगे। जैसे ही आप ये समझ लेंगे आपको पूरी एक्सरसाइज ओपन हो जाएगी। आप इसको नोट कर लें। ये अभी हम रब नहीं कर रहे हैं, आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करने में बड़ी आसानी होगी इससे। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज में अपना रहा है, एक्सरसाइज 11.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब आपने देख लिया कि जैसे ही आपने देखा कि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट 0। बस आपको लिखना है वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, बस और कुछ नहीं करना। इसी टाइप से ए पॉइंट इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन है तो ये है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, रटने की ज़रूरत नहीं है। वाई नहीं है इसमें तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नेम द ऑक्टेंट्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन में पहला पॉइंट है 1 2 3, सारे प्लस हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। फिर है 4 माइनस 2 3, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सेम वे में 4 माइनस 2 माइनस 5, 4 माइनस 2 माइनस 5। अब प्लस माइनस माइनस देखिए कहाँ पे आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 8th में आ रहा है, 8th में लिख दीजिए। 4 2 माइनस 5, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, 5th हो गया। -4 2 माइनस 5, -4 2 माइनस 5, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 6 में आ गया। -4 2 5 हो गया। -3 -1 6, -3 -1 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस थर्ड में आ गया। -2 -4 -7, -2 -4 -7, ये आपका आ रहा है 7th में। बस सिंपली आप इसको कर सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स ही आप कर सकते हैं।
तो ये आप 3 क्वेश्चंस आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 11.2 आ जाती है। 11.2 में एक कुछ पार्ट आप समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। एक पॉइंट ए दिया हुआ है 235 और बी पॉइंट है 431। अब देखिए इसमें ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √4 - 2 होल स्क्वायर 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर। 4 - 2 2 2 स्क्वायर 4, ये 0 हो गया। 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16 √20 यानी 2√5 हो गया। बस इस तरीके से सिंपली आप डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फर्स्ट पार्ट है इसका। सो दैट द पॉइंट्स -235 ए पॉइंट मान लीजिए, -235 बी पॉइंट है 16 - 6 एंड सी पॉइंट 49 - 6। अब इसमें ही कह रहा है सो द पॉइंट्स, सॉरी कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए, सवाल गलत हो जाता है। ये ए पॉइंट है -235, बी पॉइंट 123, सी पॉइंट 70 - 1। ये आपको कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर शो करने का बेसिक क्या है, ए बी सी सम ऑफ एनी टू, जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी हो, सम ऑफ एनी टू इक्वल टू थर्ड। बस ये आपको समझना है। अब देखिएगा यहाँ पे, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पॉइंट्स आपको दिए हैं, इनको ए बी सी मान लिया और ये कह रहा है इनको कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर शो करने के सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी निकाला। तो देखिए 1 + 2 होल स्क्वायर, 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 1 + 4 √14 आ रहा है। इसी तरह बी सी निकाला तो 7 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर, तो 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, ये 2√14 आ गया। इसी तरह से ए सी निकाल दिया, ये आ रहा है 3√14। अब सम ऑफ एनी टू, इन दो का सम इसके इक्वल आ रहा है, ए बी प्लस बी सी √14 + 2√14 इक्वल टू 3√14 इक्वल टू ए सी, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस सिंपल से वर्क है। क्वेश्चन नंबर, आप इसको नोट करें फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं ट्रायंगल के। आइसोसेलेस शो करना है तो 2 साइड इक्वल आनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है तो 2 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड होना चाहिए। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको ये मालूम है कि ये फिगर होता है तो ये डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए, ये इसके इक्वल आनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी आपको मालूम है पैरेललोग्राम राइट ट्रायंगल की, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 एंड 3 2 -1। तो सेट ऑफ पॉइंट को हमने पी एक्स वाई जेड मान लिया। ए पॉइंट 1 2 3 दिया है, बी पॉइंट 3 2 -1 दिया हुआ है।
और ये कंडीशन है कि पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पी ए इक्वल टू पी बी, स्क्वायर करते हैं तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब देखिएगा पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स खोल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स जेड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस टू जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, सब इधर ले लिए तो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इधर आएगा प्लस फोर वाई माइनस सिक्स जेड प्लस टू जेड इधर आएगा माइनस टू जेड, वन प्लस फोर प्लस नाइन ये आ गया, माइनस नाइन ये आ गया, माइनस फोर आ गया, माइनस वन आ गया। तो अब देखिए माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स फोर एक्स आ गया, ये कैंसिल हो गए और वन फोर नाइन ये आपके कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए फोर एक्स सिक्स एक्स माइनस टू फोर एक्स ये जीरो हो गया, माइनस एट जेड इक्वल टू जीरो, फोर कॉमन कर लें, एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। सिंपल सा वर्क है, केवल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, समझ लीजिए कि क्या दिया हुआ है उस तरीके से काम कीजिए। आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फोर जीरो जीरो एंड बी माइनस फोर जीरो जीरो इज इक्वल टू 10। तो आपको देखिए हमने एक सेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड मान लिया, ए फोर जीरो जीरो दिया है, बी माइनस फोर जीरो जीरो दिया, क्या दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी यानी इक्वल टू 10। अब पी ए डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो यानी जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस माइनस फोर यानी एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझिएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं, एक अंडर रूट को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक, तो आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर करेंगे तो ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा और आप फंस जाएंगे आके। अब देखिए आसानी सॉल्व कैसे होता है, इसको इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, अब स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, तो इसका स्क्वायर खोलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस एट एक्स, थोड़ा इसको लिख दें नहीं तो आपको दिक्कत लगेगी, 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है तो 2 इंटू 10 20 इंटू अंडर रूट वाला ये फंक्शन आ जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, काफ़ी कुछ कट गया। अब देखते हैं ये माइनस वाला टर्म इधर ले लेते हैं तो 20 अंडर रूट एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 8x और ये माइनस 8x इधर आएगा तो 16x हो जाएगा। 4 कॉमन कर लेते हैं इसमें तो ये 4 से ये 20 कैंसिल होकर 5 हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर अंडर रूट हटेगा और इसका स्क्वायर अंदर से खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 25 4 जा 100 इंटू 200x हो जाएगा, ठीक है। अब देख ब्रैकेट खोलिए तो 25x स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर इधर ले लिया तो माइनस 16x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16 400 प्लस 25 इंटू 8x 200x 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 625 इधर हो जाएगा एंड माइनस 200x इधर आ जाएगा। अब देखिए 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 25 वाई स्क्वायर लिख लीजिए, 25 जेड स्क्वायर लिख लीजिए और 200x और 200x ये कैंसिल आउट हैं तो 400 माइनस 625 माइनस 225 इक्वल टू 0, ये आपका सेट हो जाएगा। तो केवल कैलकुलेशन है, उसके ट्रिक को थोड़ा सा देखना है
कि डबल अंडर रूट अगर आ जाता है प्लस में या माइनस में तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखें, कोशिश कीजिएगा। अब आप इसको नोट कर लें। तो ये मैंने आपको दोनों एक्सरसाइज बता दी। मिसलेनियस में भी ऐसी कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको ये देख लीजिए, ये दोनों एक्सरसाइज हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, थोड़ा सा 2-1 क्वेश्चन लेंदी हैं और ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर लें। सरल चैप्टर है, इसको कवर ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम्स में आपके सवाल इस पे मिल जाएं। तो आप इसको तैयार कर लीजिए और इसके बाद में फिर वही अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छी लगती हो तो कृपया उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए, जैसा भी आप कर सकते हो कीजिए, खुद भी बढ़िए, मुझे भी बढ़ने मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।